एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी स्वर्णा। गाइज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि आप में से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो ये जानना चाहते थे कि जो एयरपोर्ट पे वर्क होते हैं उसमें जो एयर ग्राउंड स्टाफ के 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, कस्टमर होती है, सिक्योरिटी होती है और रैम्प होती है। ये जो 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होती है उनका क्या वर्क होता है, उनका क्या काम होता है, एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है, जॉब का क्या उनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उन्हें क्या काम करना पड़ता है। ये सभी चीज़ें आप लोगों को डाउट थी कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के। इसमें मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ कि एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है, कौन होते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और उनका काम का क्या होता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली एयरलाइंस की वीडियोस अपने चैनल पे लेकर आती हूँ। एंड गाइज, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्या होता है। देखिए, सिक्योरिटी का मतलब ही आप लोग समझ सकते हैं कि चीज़ों को सिक्योर करना, उन्हें बचा करके रखना। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें बहुत ही सिक्योरिटी से रखते हैं। एक होता है ना कि अपने बच्चों को बहुत संभाल के रखा जाता है, अब वही होता है एयरपोर्ट के लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो एयरपोर्ट को बहुत ही अच्छे से एक छोटे से बच्चे की तरह उन्हें संजो के, उन्हें प्यार से बचा करके रखता है। ठीक है, एक पैसेंजर्स की देखभाल करना, कस्टमर्स की देखरेख करना, फिर एयरक्राफ्ट्स की देखरेख करना, ये होते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। जो चीज़ों को सिक्योर करते हैं, उन्हें बचा करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, उन्हें देख रेख करते हैं उनकी, ये करते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो बेसिकली सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो आप देखते होंगे जो कस्टमर केयर के जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो बैठे रहते हैं, वो चेकिंग करते हैं ना, टिकट्स वगैरह देखते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो आपके लगेज होते हैं, है ना, जो आपके लगेज होते हैं, सामान होते हैं, उनकी जो चेकिंग होती है वो कौन करता है? आपने कभी सोचा है कि आपके लगेज की जो चेकिंग होती है वो कौन करते हैं? वो चेकिंग्स आपके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट करते हैं। ठीक है, आपके लगेज में कितना सामान है, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि एक एयरपोर्ट का रूल होता है एरोप्लेन में कि आप इतना ही लगेज लेकर के जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेकर के जा सकते हैं। ये उनका एक नियम होता है कि आप 15 किलो या 20 किलो जो भी होता है उतना ही आप लेके जा सकते हैं एक लगेज में। ठीक है, तो वो आपको चेकिंग करते हैं, कौन करते हैं? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट करते हैं। अगर आपके लगेज में ज़्यादा सामान है तो उसे बाहर निकलवाना, है ना, सारी चीज़ों का चेकिंग करना कि कहीं आप बैग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं लेके जा रहे हैं जिससे एरोप्लेन में मतलब जिससे कि एयरलाइन को नुकसान हो। आप ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं लेके जा रहे जैसे कि चाकू वाकू, नेल कटर्स, ये सब अलाउड नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ों का सुपरविजन कौन करता है? एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट करता है, जो आपके लगेज को चेक करता है। ठीक है, ये तो हो गई लगेज चेकिंग की बात। उसके बाद जो स्क्रीनिंग होती है, यानी कि जो कस्टमर यानी कि जो पैसेंजर्स की चेकिंग होती है, आपको जो चेक करते हैं पूरे तरीके से ऊपर से नीचे, जो चेकिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, वो भी एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ही वर्क होता है, जो वो पैसेंजर्स की चेकिंग करते हैं। अब देखिए, ये भी 2 तरह के होते हैं। जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो स्क्रीनिंग वगैरह होते हैं, वो छोटे छोटे लोकेशंस पे जो होते हैं वहाँ पे जो स्क्रीनिंग होते हैं, चेकिंग होती है, वो एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का वर्क होता है। लेकिन जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट हो गया आपका, जो बड़ा चेन्नई एयरपोर्ट हो गया, वहाँ पे ऑटोमेटिक एक मशीन होती है जो आपकी पूरी स्क्रीनिंग करती है। तो वहाँ पे ये काम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से हटा दिए जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो प्लेसेस में वहाँ पे जो स्क्रीनिंग वगैरह का काम होता है, चेकिंग जो पैसेंजर्स की जाती है, वो भी एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ही वर्क होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो गई कि वो चेकिंग करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चेकिंग पैसेंजर्स की ही नहीं करते हैं, वो क्रू मेंबर्स की भी चेकिंग करते हैं और वो पायलट्स की भी चेकिंग करते हैं। यानी कि एक एयरक्राफ्ट, मैं आपको बताती हूँ, जो एक एयरक्राफ्ट होता है वो टेक ऑफ होने से पहले, यानी कि एरोप्लेन उड़ने से पहले, विमान जो है वो टेक ऑफ होने से पहले उसमें बहुत सारी चीज़ें सुपरविज़न किया जाता है कि चीज़ें सही है या नहीं। एयरक्राफ्ट में जो भी
ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सही हैं या नहीं। एयरक्राफ्ट में सारी चीज़ें पूरी तरीके से जब तक फुलफ़िल नहीं हो जाती है, जितनी चीज़ें नेसेसिटी होती है वो सारी चीज़ें जब तक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट चेक नहीं करते हैं और जब तक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनल नहीं किया जाता है कि अब सारी चीज़ें सही हैं, तब तक एक जो एयरक्राफ्ट होता है वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी नहीं होता है। यानी कि जो पूरा एरोप्लेन होता है वो टेक ऑफ, उसका जो टेक ऑफ करने का जो टाइमिंग होता है, जो चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि जब तक एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट फाइनल नहीं करेगा सारी चीज़ों को देखने के बाद, सारी चेकिंग्स एंड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बाद ही एक एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी होती है। ठीक है, यानी कि आपके क्रू मेंबर्स की भी चेकिंग होगी कि वो कहीं कुछ ऐसे धारदार चीज़ तो नहीं लेकर के जा रहे हैं जिससे एरोप्लेन में कोई नुकसान हो। पायलट्स की भी चेकिंग की जाती है कि उनके पास भी तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं। सारा फाइनल सुपरविज़न होने के बाद ही एक जो एयरक्राफ्ट होता है वो टेक ऑफ करता है। ठीक है, उसके बाद लैंडिंग के बाद भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो सारी चीज़ों को चेक करते हैं, सारा सुपरविज़न करते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट उड़ान के लिए एक एयरक्राफ्ट रेडी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपके लगेज वगैरह को वो चेक करते हैं। सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब आपका वहाँ का चेकिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो होता है आपका जो लगेज वगैरह होता है उसे एक ट्रॉली में डाला जाता है। ट्रॉली में सारी चीज़ें डालने के बाद आपका जो लगेज है वो जाता है एयरक्राफ्ट के पास। ठीक है, तो वहाँ का जो ट्रेवलिंग होता है, जैसे कि आपका जो लगेज है वो जा रहा है वहाँ तक, तो वो सारा प्रोसेस को भी सुपरविज़न करना, आपके लगेज में सारी चीज़ें हैं या नहीं। अगर जैसे कि मान लीजिए आपका लगेज का चेकिंग होता है, अगर ज़्यादा सामान है तो वो निकालना, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का ही वर्क होता है। कई बार ऐसा होता है, आप पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं लोगों के लगेज में से कुछ प्रॉब्लम होने लगता है, उन्हें लगेज का इशू हो जाता है, किन्हीं का बैग हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं तो वो भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में से किसी ने कुछ झोल-झाल किया होता है या फिर उनकी ही तरफ से कोई गलती होती है तो ही किसी पैसेंजर को लगेज का इशू होता है। या फिर अगर आपका कभी भी कुछ लगेज का इशू होता है तो आप सीधे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, क्योंकि आपका लगेज का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास होता है, वही सारी चीज़ें को देखते हैं। ठीक है, तो आपका लगेज वहाँ से एयरक्राफ्ट तक जब तक जाता है तो सारा जो सुपरविज़न होता है वो भी एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ही चेक करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अब और भी चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, जैसे कि जब पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर करते हैं, यानी कि बोर्डिंग करते हैं, एरोप्लेन के अंदर घुसते हैं, तो वो जो पूरा सिनेरियो होता है वहाँ की भी चेकिंग इनडायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगी कि कहीं आप सुपरविज़न में हो, लेकिन वहाँ भी सुपरविज़न होता है, वहाँ भी आपके ऊपर निगरानी की जाती है। आप जो भी एयरपोर्ट पे लोग आते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पे आते हैं, एरोप्लेन के अंदर जाते हैं, उधर अंदर से बाहर आते हैं, एरोप्लेन पूरा जो एयरपोर्ट का सुपरविज़न होता है, जो आपको महसूस भले नहीं होगा कि आप किसी सुपरविज़न में हो, आपको सिर्फ लगेगा कि कैमराज हैं या जो भी हैं, लेकिन नहीं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं जो आपको देखते हैं कि आप एरोप्लेन में गए हो तो कितने देर के लिए अंदर हो, कब बाहर आए, क्या कुछ आपने किया, आपने लगेज उठाया, जो भी चीज़ें होती हैं एक्टिविटी, सारा सुपरविज़न जो होता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट करता है। पूरा जो एक होता है ना कि एक एयरक्राफ्ट का फ्लाई करना और एक एयरपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए, तो एक घर बनता है तो उसका नींव होता है ना, उसी तरीके से एक एयरपोर्ट पे ग्राउंड स्टाफ में जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है वो एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की होती है। तो ये सारे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के। बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है, अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल बेशक आप कर सकते हो। सैलरी पैकेज भी अच्छी होती है इसकी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप 10+2 होने चाहिए, आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया होना चाहिए, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपने अगर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और आपकी जो एज होनी चाहिए, जो एज लिमिट होती है वो होती है 18 ईयर्स। आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ऑब्वियसली आप 18 साल से बड़े होंगे तभी आपका कंप्लीट हुआ होगा ग्रेजुएशन। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो मैटर नहीं करता, आपने
अपना ग्रेजुएशन साइंस से किया है, आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, या फिर आपने इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया है, IIT किया है, कुछ भी किया है, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, दैट्स इट। यही सारी एलिजिबिलिटी होती है। एंड ग्राउंड स्टाफ पे अप्लाई करने के लिए आपकी अगर कई लोग पूछते हैं कि मैम हाइट की क्या दिक्कत होती है, तो हाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शॉर्ट हाइटेड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको स्पेक्ट्स लगा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप मोटे हो पतले हो जैसे भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड यू नीड इंडियन नेशनल पासपोर्ट एज वेल। आपके पास ग्राउंड स्टाफ पे अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है एंड वर्क प्रोसेस आपको पता चल ही गया होगा। एंड गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि मैं कस्टमर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रैम डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, उस टॉपिक पे भी एक वीडियो आ जाएगी। गाइस, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।